बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अमान में रखे। आज हम एक इंतहाई टॉपिक अहम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटरसेक्शन और यूनियन। सेट की जो दो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, यूनियन और इंटरसेक्शन, उसके जरिए हम जो है वो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। ये एक्सरसाइज हमारे पास ये 3.2 है और क्वेश्चन नंबर है जी ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये बता रहा है कि क्लास में जो है वो टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 55। ठीक है, इसके बाद वो बताता है कि 34 स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, क्रिकेट जो है वो लवर्स हमारे पास कितने हैं, डेट इज 34। अब ये जो क्रिकेट के लिए हम एक जो है वो फैक्टर लेंगे ए, एन ऑफ ए जो है वो हमारे पास कितना है 34। इसी तरह 30 जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, उसको हम बी कह देते हैं। एन ऑफ बी जो है वो हमारे पास बराबर है 30। अब दो जो है इसमें हमारे पास फैक्टर है, एक क्रिकेट है और एक जो है वो हमारे पास हॉकी है, तो टोटल स्टूडेंट्स यानी एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास वो ये बता रहा है कि हम ये बताएं कि कम से कम कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का मीन कॉमन हो, जो दोनों में मुश्तरिक हो। तो दोनों फैक्टर्स में से मुश्तरिक हमने निकालना है, तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इक्वेशन क्या होगी कि एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना है 55, एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 34, एन ऑफ बी हमारे पास है 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया जी 55, दोनों को प्लस करेंगे 64 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से हम जो है वो 64 को माइनस करेंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 55 में से हमने 64 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस से कैंसिल एंड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया 9। यानी 9 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हॉकी भी खेलना पसंद करेंगे और क्रिकेट भी खेलना पसंद करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि 500 जो है वो मुलाजमीन है, एम्प्लॉयज हैं, उनके ग्रुप में जो है, या उनके ग्रुप में जो है वो 250 लोग उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश बोलते हैं, 50 जो है वो पंजाबी बोलते हैं, 40 जो है वो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, 30 जो है वो इंग्लिश जो है वो उसके बाद और पंजाबी बोलते हैं, और उसके बाद 10 जो है वो उर्दू और पंजाबी। अब सबसे पहले हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हैं, कितनी जुबानें हमारे पास, उर्दू है। ठीक है, इसको हम कह देंगे एन ऑफ ए। उसके बाद हमारे पास जी है अंग्रेजी। ठीक है, इसको हम कह देंगे एन ऑफ बी। उसके बाद हमारे पास है पंजाबी। पंजाबी जो है इसे हम कह देंगे एन ऑफ सी। ठीक है, अब जो है वो उर्दू बोलने वाले कितने हैं जी 250। उसके बाद इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं जी 150 एंड पंजाबी बोलने वाले हमारे पास हैं 50। अब उसके बाद उसने कहा है कि जी 40 उर्दू और इंग्लिश यानी एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इकट्ठा जो दोनों जुबानें बोलेंगे तो यूनियन। उसके बाद कितने हैं हमारे पास 40। उसके बाद इंग्लिश और पंजाबी बी और सी, एन ऑफ बी यूनियन सी हमारे पास कितना है 30। और उसके बाद हमारे पास उर्दू और पंजाबी ए और सी, एन ऑफ ए यूनियन सी हमारे पास है 10। तो हमने बताना है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं, वो कितने लोग हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से इक्वेशन बनाएंगे हमारे पास, और टोटल यहाँ पे हमारे पास तीनों जुबानें बोलने वाले जो अफराद हैं उन तीनों का यूनियन हमारे पास कितना है, टोटल कितने हैं 500। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, एंड प्लस हो जाएगा इसमें, यानी जो सारे मुश्तरिक तीनों जुबानें बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास क्या था 500, ठीक हो गया। उसके बाद उर्दू बोलने वाले 250, इंग्लिश बोलने वाले 150, पंजाबी बोलने वाले जो है वो 50, फिर उसके बाद जो है वो उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास कितने थे जी 40, उर्दू और पंजाबी जो है वो 30, उसके बाद पंजाबी और उर्दू बोलने वाले 10 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 500 इज इक्वल टू 250, 150 प्लस 50, इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 450 माइनस 30 और 10 40 और 40 ये आ गया 80 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। 500 इज इक्वल टू 450 में से हमने 80 जो है वो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 370 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको इधर ले आएंगे 500 माइनस 370, ठीक है, ये इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 130। तो 130 लोग वो होंगे जो उर्दू इंग्लिश और पंजाबी तीनों जुबानें बोल सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। खेलों के मुकाबले में 19 लोग जो है वो नीली शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, इसको हम कह देते हैं एन ऑफ ए हमारे पास है 19, 15 जो है 15 जो है वो सब्ज कमीज पहनते हैं, एन ऑफ बी जो है वो है 15, उसके बाद 3 नीली और सब्ज, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 3, उसके बाद 4 टोपी और नीली कमीज, टोपी को हम कह देते हैं सी, ठीक है, एन ऑफ सी हमें नहीं पता कि वो कितना है, और सी के साथ हमारे पास जो है 4 जो है वो टोपी और नीली कमीज, ये नीली कमीज के लिए हमने ए कहा था और सबज के लिए बी कहा था, ए और सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, उसके बाद 2 टोपी और सबज बी और सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास आ गया 2, ठीक है, उसके बाद नीली या सबज कमीज या टोपी वाले लोगों की कुल तादाद यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास बराबर आ गया 34, ठीक है। उसके बाद टोपी पहने हुए एन ऑफ सी जो है वो कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये सॉरी यहाँ पे प्लस है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, टोटल जो है वो हमारे पास कितने लोग बन रहे हैं 25, ठीक है, अब 25 लोग बन रहे हैं, तो उसके बाद जो है ये देखें 19 और 15 हमारे पास कितना बनता है, इन दोनों को प्लस करें तो ये बनता है जी 34, और 34 में से हम जो है वो ये माइनस करेंगे कौन कौन सा, ये 34 बन रहा है, ठीक है, टोटल से हमें बता भी दिया 34 है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हमारे पास आ गया आंसर, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, एन ऑफ ए हमारे पास है 19 प्लस 15 प्लस एन ऑफ सी -3 -4 -2 और प्लस 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो एन ऑफ सी का आंसर हमारे पास आएगा 0। अब इसका मतलब एन ऑफ सी 0 नहीं हो सकता, तो ये इक्वेशन जो है वो सही नहीं है, यानी जो डाटा दिया गया है उसमें जो है वो गलती है, डाटा जो है वो इसका दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कितना बनता है हमारे पास, एक तरबियती नशिस्त में 17 शुरा के पास लैपटॉप है। अच्छा, एक सेशन हो रहा है, वहां पे जो है वो
17 कैंडिडेट्स के पास लैपटॉप है। एन ऑफ ए, इन लैपटॉप को हम क्या देते हैं, लैपटॉप जो है इसे हम क्या देते हैं ए। कितने हैं, 17। उसके बाद हमारे पास जो है वो 11 के पास जो है वो टैबलेट्स हैं, ठीक है। 11 के पास एन ऑफ बी हमारे पास है 11, ठीक है। ये क्या है जी, टैबलेट्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास कितना है, 9। 6 के पास जो है वो लैपटॉप और कुतब, एन ऑफ सी बुक्स, ठीक है। ये बुक्स का है, कुतब का। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि जी 4 के पास टैबलेट और कुतब हैं, ए और सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, वो कितने हैं हमारे पास जी, 6। और टैबलेट और उसके बाद जो है वो सॉरी 6 के पास लैपटॉप और कुतब, ठीक हो गया। और उसके बाद कुतब और उसके बाद है 4 के पास टैबलेट और कुतब, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना है, 4। और 8 के पास जो है वो तीनों चीजें हैं, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना है, 8। अच्छा जी, अब हमने ये बताना है कि लैपटॉप, टैबलेट या कुतब के साथ शुरा की कुल तादाद जो है वो हमारे पास है 35, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है 35। और एन ऑफ सी यानी कितने के पास कुतब हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। इसकी वही सेम उसी तरह इक्वेशन बनेगी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास है 35, उसके बाद 17 प्लस 11, ठीक है। उसके बाद ये आ गया जी प्लस एन ऑफ सी हमने फाइंड करना है, माइनस हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 8, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी मुश्तरी कितने थे, ये आ गया था जी 6 माइनस 4 और प्लस 8। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है 9 रह गया, माइनस ये हमारे पास रह गया 9। तो अब हमने जो है वो पुट करनी है वैल्यू 35, इसको जो है वो सम अप करेंगे इक्वेशंस को। 35 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 17 प्लस एन ऑफ सी, 35 माइनस 17 इज इक्वल टू एन ऑफ सी, और एन ऑफ सी हमारे पास आ गया 18, ठीक है। 18 लोगों के पास जो है वो कुतब है। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गए हैं। इसी तरीके के बाकी अगर क्वेश्चंस आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे क्लास में, उनको जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी। और जो है इसको बच्चों आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है। बहुत इजी मेथड से आपको वर्ड प्रॉब्लम समझाए गए हैं, तो इसको जो है वो जरूर अप्रिशिएट करें काम को। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।